The eyes of the Lord are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year. हालेलुया। आइए हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे। एक गीत के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 तूने सलीब उठाई मेरी वफा के लिए। कीमती जान लुटाई मेरी शिफा के लिए। तूने सलीब उठाई मेरी बका के लिए। कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु ईमान से शिफा को करते हैं कबूल। लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। ईमान से शिफा को करते हैं कबूल। लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले। लंगड़े तू ही
चलाए, प्यार से बोले, मुर्दों को भी जिलाए, आंखें बंद खोले। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु आज के इस समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया है मेरे खुदावन। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदावन। प्रभु जी आगे का समय हम आपके हजूरी में देते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन कलाम की ओर जब चलते हैं तो कलाम की बातें आपकी ओर से होने पाए मेरे खुदावन। इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग बरकत पाएं, बहुत सारे लोग आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने एक अच्छा मौका मेरे जीवन में दिया है कि मैं आपके साथ आज उसके कलाम को, उसके वचन को बांट सकूं। सचमुच ये जो नया साल है इसमें हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए पूरे दिल से, पूरे मन से। जैसे कि कलाम कहता है कि खुदावंद परस्तारों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आइए हम कलाम की ओर जब चलते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन में से जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं तो इससे अपने जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आएँ और इससे अपने जीवन के अंदर एक सीख लें और हम आगे बढ़ते चले जाएं, अपने जीवन में बढ़ोतरी लेकर आएँ। मैं जब अपने कलीसिया के साथ बात कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे एक कलाम दिया, एक वचन दिया जो उनके साथ मैं बांट सका, और वही कलाम मैं आज आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमें रिस्टोर करता है। मेरे प्रियो, पिछले साल में आपके जीवन में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस आए होंगे, लेकिन उनके ऊपर ध्यान लगाने से ज़्यादा, ये इसके बारे में सोचने से ज़्यादा कि वो मैं अच्छा कर सकता था, वो बहुत बढ़िया हो सकता था, वो बहुत अच्छा हो सकता था, उसकी ओर ध्यान देने से ज़्यादा बढ़िया है कि जो खुदावंद ने आपको नया साल दिया है आप इसकी ओर अपना ध्यान लगाएं। और परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हों, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है। वो चाहता है कि तुम फल लाओ और बहुतायत का फल लेकर आओ। हालेलुया। मैं एक कलाम को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और आप भी मेरे साथ बने रहें। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 6, 7, 8 वचन मैं पढ़ूंगा। लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे सबको बरकत मिले। हालेलुया। इस कलाम के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा है जो मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि परमेश्वर जो है वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो रिस्टोर करता है। मैंने कई चीज़ों को बाइबल के अंदर से देखा जो मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी बॉडी को रिस्टोर करता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी बीमारी के अंदर है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको हील करता है, वो आपको रिस्टोर करता है। दूसरी बात है, परमेश्वर आपकी आत्मा को नया करता है, उसको रिस्टोर करता है। भजन संहिता 51 उसकी 12 आयत में इस बात को आप देख सकते हैं। परमेश्वर आपकी सोल को रिस्टोर कर सकता है। आप भजन संहिता 23 उसके 3 वचन में पढ़ सकते हैं जहाँ पे लिखा है कि वह मेरे जी में जी लेकर आता है। वचन कहता है कि वो अपनी क्रिएशन को भी रिस्टोर करता है। वचन कहता है कि वो
एक विश्वासी को रिस्टोर करता है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 वचन के अंदर। लेकिन मेरा जो आज फोकस है वो ये है, गॉड रिस्टोरिंग व्हाट द एनिमी हैज स्टोलन। परमेश्वर आपके जीवन में उन चीजों को रिस्टोर करने जा रहा है जो पिछले सालों के अंदर शैतान ने आपके जीवन से चुरा ली हैं। योएल नबी की पुस्तक में लिखा है, उन टिड्डियों के विषय में मैं कहता हूं जिन्होंने तुम्हारे फल खाए हैं, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उसकी हानि भर दूंगा। इसके विषय में आप जाकर पढ़ सकते हैं योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसके 25 वचन के अंदर इस बात को आप पढ़ सकते हैं। मैं आज जो आपके सामने कलाम लेकर आया हूं, दृष्टांत है एक जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक अंगूर की बारी के अंदर एक अंजीर का पेड़ लगाया। इस बात को आप समझिए, एक अंगूर की बारी लगी है और उसको तैयार किया गया, उस जमीन को तैयार किया गया कि उसमें सिर्फ अंगूर लगाया जाए। लेकिन फिर भी उस मालिक ने क्या किया कि वहां पे एक अंजीर का पेड़ लगाया है। अंजीर के पेड़ की और अंगूर की दोनों की आपस में कोई समानता नहीं है। अंजीर का पेड़ एक अलग तरीके से फलता है और अंगूर जो है अलग तरीके से फलता है। अंजीर की जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई में जाती हैं और अंजीर का पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा पोषण मांगता है, लेकिन जो अंगूर हैं वो पोषण तो ज़्यादा मांगते हैं उससे, लेकिन उनकी जड़ें ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं। दोनों में असमानताएं हैं। जब मैं पुराने नियम में इसको जाकर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने जो अंगूर की बारी है उसको अपने लोग कहा है और अंजीर को वो अडॉप्टेड लोग कहा है जिसको परमेश्वर ने अपनाया है। मेरे प्रियो, हम और आप जो हैं वो शायद खुदावंद यीशु को ना जानते थे, लेकिन जब आपने खुदावंद यीशु को जाना है तो परमेश्वर ने आपको लेकर एक अच्छी भूमि में, एक तैयार की हुई भूमि में लगाया है ताकि आप भी फल लेकर आएं। लेकिन जब हम आगे के वचनों में जाते हैं, आगे के वचन पढ़ते हैं, 7 वचन के अंदर लिखा हुआ है, 6 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वो जब फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। मेरे प्रियो, खुदावंद चाहता है कि हम फल लेकर आएं। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, उन परिस्थितियों में से गुजर कर आप फल लेकर आएं। चाहे कैसी भी हालात क्यों ना हो, उनमें से गुजर कर, उनमें से बाहर आकर आप क्या करें, फल लेकर आएं। परमेश्वर की यही इच्छा है आपके जीवन में। 7 वचन में लिखा है कि उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 वर्ष से यहां आता हूं और इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने की अपेक्षा से आता हूं, लेकिन उसमें से आज तक मैंने कुछ भी नहीं पाया। आप जानते होंगे कई ऐसे पेड़ हैं जो साल में 1 बार फलते हैं, लेकिन अंजीर के बारे में बताया जाता है कि वो साल में 2 बार फल लेकर आता है। जब एक मालिक आता है उसमें से फल ढूंढने, वो 3 साल में कितनी बार आया, वो 6 बार आया और 6 बार वो निराश होकर गया है। उसको फल नहीं मिला है, वो उससे काफी ज्यादा निराश था और उसने रखवाले से कहा कि इसको काट डाल, ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। जब काटने की बारी आती है तो मेरा ध्यान सीधा उस वचन की ओर जाता है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने प्रचार में कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और उसने कहा था कि पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ा रख दिया गया है। मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। बहुत सारी बातें जो हैं घटते हुए आप देख रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सचमुच वो समय आ चुका है कि न्याय होने वाला है। बहुत सारी चीजें वैसे ही घटती चली जा रही हैं, लेकिन आपके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा सुसमाचार लेकर आया हूं जो हम 8 वचन के अंदर पढ़ते हैं। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। मेरे प्रियो, खुदावंद ने आपको 2025 ऐसे ही नहीं दे दिया। परमेश्वर चाहता है कि इस साल के अंदर आप अपने चारों ओर को खोदें, उसके अंदर खाद डालें ताकि आपके अंदर वो पोषण वो सारे जाएं और आप फलवंत हो जाएं। मेरे प्रियो, खुदावंद ने यह साल आपको भरपूरी के लिए दिया है, यह साल आपको फलवंत होने के लिए दिया है, यह साल आपको दिया है जो आपने पिछले दिनों में खोया है उसको आप रिस्टोर करें। बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन को रिस्टोर करे, वो आपको शारीरिक रूप से रिस्टोर करना चाहता है, वो आपको आत्मिक रीति से भी रिस्टोर करना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को रिस्टोर करें। मेरे प्रियो, एक कहानी
मुझे याद आती है, बाइबल के अंदर एक परमेश्वर का नाज़ीर हुआ है जिसका नाम शमसून है। जब वो गलतियों पे गलती करता रहा तो एक समय क्या हुआ कि वो दलाइला की गोद में सो रहा था और बार बार वो उसे तंग करती थी कि तू मुझे अपनी ताकत का राज बता। वो नहीं बताता था, लेकिन एक बार जब उसने बता दिया तो उसने क्या किया, उसके सिर के ऊपर छुरा फेरा और उसकी वो लटें जिनके अंदर से वो सामर्थ का निशान था उसके जीवन के अंदर, वो काट दी गई। और वो बाइबल वहां पे बताती है साफ तरीके से, वो निर्बल हो गया और दलाइला उसके ऊपर हावी हो गई। एक औरत एक बलशाली मनुष्य के ऊपर हावी हो गई। मेरे प्रियो, ये कैसे हो सकता है? वो एक समा था कि वो फलदार नहीं बन रहा था। उसको जिस भूमि में लगाया गया, जिस तरीके से उसको बढ़ाया गया, जिस तरीके से उसका पोषण हुआ था, वो वैसे फल नहीं लेकर आ रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, समा अभी हाथ से निकला नहीं था। सैमसन को जब जेल खाने में लेकर जाया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो गंजा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जब चक्की पीसता था साथ साथ वो पश्चाताप करता था। जब वो चक्की पीसता था वो अपने आप के अंदर अपने आप को, वो शारीरिक रूप से, अपने आप को आत्मिक रूप से, बड़ी बात तो ये है कि वो आत्मिक रूप से अपने आप को रिस्टोर कर रहा था। धीरे धीरे समा गुजरता गया, वो चक्की चलाता गया, वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाता रहा और क्या हुआ कि वो रिस्टोर होता गया। एट द एंड आप सब जानते हैं कि क्या किया उसने बहुत सारे, एक ही दम में बहुत सारे फिलिस्तीनियों को मार गिराया था। मेरे प्रियो, शैतान आज आपको तंग कर रहा है, लेकिन अपने आप को रिस्टोर करें। गॉड हैव गिवन यू टाइम। परमेश्वर ने आपको यह साल दिया है, परमेश्वर ने आपको यह दिन दिया है, परमेश्वर ने आपको आज समा दिया है। आज ही से शुरू करें और अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर आपके द्वारा शैतान के गढ़ों को तोड़ सके, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारों को आशीष दे सके, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारों को शांति दे सके, इवन के परमेश्वर आपको फलवंत बना सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत बने। मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है कि इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। जब हम खोदने के बारे में हम पढ़ेंगे, जब आप किसी माली को भी देखें, वो एक पेड़ को, एक गमले को चारों तरफ से खोदता है, वो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है वो मिट्टी को मुलायम करता है। मेरे प्रियो, जब हम कठोर हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि हम किसी की बात सुने, उसे अंदर लें। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम नम्र होते हैं तो वचन कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में बीएटिट्यूड पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, धन्य है वह जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो नम्र है वो फलदार होंगे, जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा। मेरे प्रियो, ये साल है रिस्टोर होने का। खोद कर अपने अंदर खाद डालना हमारे लिए सबसे बड़ी जो न्यूट्रिशंस है, हमारे लिए सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ा जो भोजन है, सबसे बड़ी जो खाद्य पदार्थ है, वो हमारी बाइबल है। मेरे प्रियो, जब हम आज से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम इसको रेगुलर पढ़ते चले जाएंगे, शुरू से शुरू करें और खुदावंद के कलाम के अंदर डीपली जाते रहें, आप इस साल के खत्म होने से पहले अपने आप को दुगना चौगुना आशीषित पाएंगे। आप अपने आप को फलवंत पाएंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को फलवंत करने जा रहा है। मेरे प्रियो, मेरा आज ये कलाम आपके लिए है कि ये 2025 आपके लिए रिस्टोर करने का साल है। ये 2025 आपके लिए अपने आप को रिवाइव करने का साल है। ये 2025 है ताकि आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ रिस्टोर करें, उस रिलेशनशिप को रिस्टोर करें, अपनी सामर्थ को रिस्टोर करें, अनॉइंटिंग को रिस्टोर करें, अपने फलों को रिस्टोर करें, ताकि आप, आपका परिवार, आपका चर्च, आपके जो सहकर्मी, आपके दोस्त आपके द्वारा आशीषित हो। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। खुदावंद, जितने भी मुझे सुनते हैं मेरे परमेश्वर, इस वीडियो के द्वारा मेरे खुदावंद, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे खुदावंदा, वर्ड टू ऑल, मेरे खुदावंदा, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरे खुदावंदा, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज मुझे सुनते हैं मेरे खुदावंद, ये सब बरकत पाए मेरे खुदावंद। ये 2025 इनके लिए, ये साल इनके लिए, इनके परिवारों के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनकी सेवकाइयों के लिए मेरे खुदावंदा, इनके बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर, खुद इनके लिए मेरे परमेश्वर बड़ी आशीष का कारण ठहरे मेरे खुदावंदा। खुद को रिवाइव करें मेरे खुदावंदा, रिस्टोर
करे मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा में, तेरे सामर्थ में बढ़ते चले जाएं मेरे खुदावंदा। प्रभु जी, ओ खुदावंद, ऐसा होने दे मेरे खुदावंदा, जब ये इस वचन को, इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, तो होने पाए मेरे खुदावंदा कि पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे मेरे खुदावंदा। और पिता परमेश्वर, ये अपने आप को तेरे सामने लाकर समर्पित करें और पिता परमेश्वर अंगीकार करें मेरे खुदावंदा। ओ खुदावंद, पिता परमेश्वर, हमें चारों ओर से अपने आप को मुलायम करने के लिए, कोमल करने के लिए मदद कर मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे कलाम को हम अपने अंदर ले सकें मेरे खुदावंद। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब जन पे उंडेल दूंगा मेरे खुदावंद। तेरे लोग जो पिता परमेश्वर इस समय अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि मैं रिस्टोर हो जाऊं, मेरे खुदावंद अपना आत्मा इनके ऊपर उंडेल और इन्हें भर दे मेरे परमेश्वर। तेरे कलाम से भर दे मेरे खुदावंदा, तेरे सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर, नए अभिषेक से भर दे मेरे खुदावंदा। सब कुछ तेरे ज़रूर हाथों में सौंपते हुए इस छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने, ग्रहण करें। आमीन।